कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। दमोह का रण चुनाव के लिए तैयार है। दशकों से चुनाव जीतने वाले जयंत मलैया यहां हर जगह चर्चा में हैं। कोई जयंत पर डोरे डाल रहा है तो बीजेपी उन पर घेरा डाले हुए है। इसीलिए अब नाराजगी मन में भले हो, लेकिन मंच पर सब एक हैं। जयंत मलैया कार्यकर्ताओं के सामने अपने 39 वर्षों के समर्पण की दुहाई दे रहे हैं और अब पूरी बीजेपी कह रही है ऑल इज वेल। हमारे लिए पार्टी महत्वपूर्ण है और पार्टी से फिर जो उम्मीदवार खड़ा होगा उसका स्वाभाविक है, ये तो क्या दिक्कत की बात है इसमें। अच्छा रहेगा जीत का अंतर। हमारी कोशिश रहेगी कि सबसे अधिक हो जाए। जो भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार है वही ठीक है और वो अच्छे बहुमत से जीतेंगे भी। जब से भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई है, मैं उसका पहला यहाँ अध्यक्ष बना हूँ, तब से लेके आज तक पार्टी का काम करता हूँ। सारे लोग साथ में हैं, सारे कार्यकर्ता एक मत एक राय होके एक मन से भारतीय जनता पार्टी को जिताने का, उम्मीदवार राहुल सिंह को जिताने का काम कर रहे हैं। गद्दार और देशभक्त जो कुछ भी है, इसके बारे में तो 28 विधानसभाओं के जो उपचुनाव हुए थे, इन 28 क्षेत्रों के चुनाव में लोगों ने बता दिया कि इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। विकास चाहिए लोगों के लिए। कांग्रेस भी समझ रही है बीजेपी की जमावट के सामने यदि चुनाव जीतना है तो साम दाम दंड सभी को अपनाना होगा, लेकिन नैया जयंत से ही पार लगेगी। इसीलिए निगाहें उन्हीं पर है। अब जयंत मलैया जी राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी हैं। खिलाड़ी का मतलब ये है कि बहुत पुराने हैं, भाजपा से जुड़े रहे हैं। अब उनको क्या करना है वो ही जाने। दबाव आया होगा या कुछ प्रलोभन में तो नहीं आ सकते वो, मैं ये बात जानता हूँ। प्रलोभन में जयंत मलैया जी नहीं आ सकते और उनका क्या सोच है ये अभी कुछ दिन बाद पता चलेगा। मतलब अभी उम्मीदें बाकी है कांग्रेस की। हम तो उम्मीद करेंगे, हम तो उम्मीदों पे और उस पर हम तो उम्मीद करेंगे। हम कैसे ये उम्मीद कर दें कि ये हमारा जम के विरोध करेंगे। अगर विरोध करते भी हैं तो अभी दमोह का उपचुनाव हमें जनता के आशीर्वाद से जीतना है कांग्रेस को, और हमारी तैयारी उसी दिन से शुरू हो गई थी राहुल लोधी के इस्तीफे के बाद से। और हमने मंडल, सेक्टर, बूथ कमेटी, ये माइक्रो लेवल कमेटी, ये सारी हमने बना ली है। दमोह का उपचुनाव दिलचस्प होना है। कांग्रेस 2018 की तरह अपनी सीट बचाना चाहेगी और बीजेपी 28 उपचुनाव की तरह इसमें भी जोर लगा रही है। जयंत और मलैया परिवार के इर्द गिर्द है और नजरें उन्हीं पर है। ब्यूरो रिपोर्ट IND 24। एनडी एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी और आज का एजेंडा है चुनाव में जयंत। इस पर बात करेंगे, उससे पहले डाल लेते हैं कुछ खास बिंदु पर निगाह। क्या मुश्किलों से मुक्त हुई MP भाजपा? क्या पार्टी नेताओं की समझाइश के बाद माने मलैया? कांग्रेस को जयंत मलैया से क्यों है उम्मीदें? बीजेपी कांग्रेस की जीत के दावे का क्या है गणित? चुनाव में जयंत जब दमोह पहुंचते हैं और समझते हैं, लोगों से बात करते हैं तो चर्चा होती जयंत मलैया की। नेताओं से बात करते हैं तो चर्चा होती जयंत मलैया की। कांग्रेस से बात करते हैं तो चर्चा होती जयंत मलैया की। इसलिए चुनाव में जयंत है। हमने देखा 2 दिन वहां रहकर और समझा, लोगों से बात की तो बार बार चुनाव ठहर जाता है जयंत मलैया के पास आकर
कि जयंत मलैया जिसके साथ होंगे वो चुनाव जीत जाएंगे। पहले खूब चर्चा चली कि जयंत मलैया भारतीय जनता पार्टी में बगावत कर बैठेंगे, लेकिन अब ऐसा क्या हुआ ये तो बीजेपी जाने और जयंत मलैया साथ आ गए। कल हमने ये भी देखा कि मंच पर बैठे हुए थे तमाम नेताओं के बीच में, और जब मंच से बोल रहे थे बंद कमरे में तो ये भी बोल रहे थे कि मेरा संबंध 39 साल का है और लगातार मैं बीजेपी से जुड़ा रहा हूं, रहूंगा, और आप सबको भी बीजेपी का साथ देना। लेकिन क्या मन से बोल रहे थे? बड़ा सवाल है। मन और मंच दो तरह की चीजें हैं, मंच से बोलना और मन से बोलना, ये भी जयंत मलैया जानते हैं और इस बात को भी कांग्रेस समझ रही है। क्योंकि कांग्रेस से जब बात होती तो कहते हैं कि जो हुआ वो आपने देखा, जो होगा वो हम देख रहे हैं। अब कौन क्या देख रहा है, लेकिन जनता क्या देख रही है समझेंगे, इसीलिए हम बात करेंगे आज चुनाव में। जयंत, मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। महेश शर्मा है मीडिया पैनलिस्ट भारतीय जनता पार्टी के। महेश जी स्वागत है आपका। स्टूडियो में मौजूद है फिरोज सिद्दीकी, प्रवक्ता कांग्रेस के। फिरोज जी आपका भी स्वागत है। सुरेश शर्मा जी हैं वरिष्ठ पत्रकार, सर आपका भी बहुत स्वागत है। फिरोज जी, ये चुनाव बड़ा दिलचस्प है और पिछली दफा आप जीते 2018 में, और उसके बाद जो भी स्थितियां, खैर उस पर बहुत चर्चा हो चुकी है, लेकिन क्या चुनाव में जयंत है? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी को के सोचने का विषय है, लेकिन जिनको हमने अजय टंडन जी को टिकट दिया वो वो पारिवारिक कांग्रेसी व्यक्ति हैं। उनके पिता भी एमएलए रहे, एक बड़ा नाम रहा टंडन बब्बा का, और जो अजय टंडन जी हैं वो भी जमीनी व्यक्ति रहे, और ये सीट हमेशा 5000 में आती जाती रही है। 5000 के मार्जिन से ज़्यादा में हम कभी नहीं हारे। 2013 में भी हम 2013 में तो ये बिल्कुल मार्जिन पे ही आ गई थी, और 2008 में तो ये बिल्कुल मार्जिन पे ही थी। 2013 में 4-5 हज़ार का डिफरेंस था, और इस बार 18 में हमने जीता है। तो लेकिन ये बात सही है कि जो जयंत मलैया जी हैं उनका एक सीधा जुड़ाव है लोगों से। उन जो कांग्रेस का परंपरागत मतलब जो पारंपरिक वोट है, उस वोट में भी जयंत मलैया जी की कहीं ना कहीं सेंध थी, और वो उनसे जो लोगों के आपसी जो उनका सामाजिक संबंध था लोगों के साथ, जो लोगों के साथ उनका आपसी विचार था, आज वो कैंडिडेट हट गया और वो कैंडिडेट सामने आया है जिसको सब जानते हैं कि ये किस कारण से आए हैं, ये कौन से काम करते हैं, और ये कैसे कांग्रेस में आके इनको टिकट दिया गया और ये चुनाव जीते थे। उस समय एक कांग्रेस की लहर थी, इसलिए वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को निश्चित ही जयंत मलैया का जो फैक्टर है, उस फैक्टर को काट पाना बहुत मुश्किल है। वो एक अल्पसंख्यक माइनॉरिटी लीडर कहलाते हैं उस क्षेत्र में, दमोह के क्षेत्र में, और माइनॉरिटी वोट अगर भारतीय जनता पार्टी को जो मिलता था, अगर वो वापस शिफ्ट होगा कांग्रेस में, और जैसा कि होने वाला है, तो भारतीय जनता पार्टी बहुत लंबे गड्ढे में जाएगी। ये इस सीट का समीकरण हमेशा बराबर पे रहा है। ये सीट कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने, मुझे याद नहीं है 2008 से लेके 12 साल में, कि ये भारतीय जनता पार्टी 15-20 हजार से ये कभी जीती हो। एक बार ऐसा आया जब वो पार्टी जीती, करीब 22,000 से जीती है 2003 में एक बार चुनाव जीती, 22,000 2003 में जीती थी। इसके अलावा ये सीट कभी नहीं जीती, और ये परंपरागत जो सीट थी ये मलैया जी की वजह से भारतीय जनता पार्टी के पास थी। वरना आप हटा देखिए, पथरिया देखिए, जबेरा देखिए, जो आसपास की सीटें हैं वो सीटें आती जाती रहती हैं दमोह जिले में। महेश शर्मा जी, अभी भी निगाहें जयंत पर ही है। बातों को आप फिरोज सिद्दीकी जी की समझेंगे, और वहां रहकर मैंने भी समझा है, तो ये चुनाव पूरा जयंत पर जाकर टिक गया, जयंत मलैया पर। कल हमने देखा वहां भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के बीच जयंत मलैया जी बैठे थे, पर आजकल मास्क चल रहा है तो सब मास्क लगाते चेहरे पर। अब वो चेहरे के भाव को बहुत अच्छे से समझ पाना थोड़ा सा कठिन होता है, शायद बीजेपी अच्छे से समझ पा रही होगी। मनोज जी, माननीय जयंत मलैया जी भारतीय जनता पार्टी के प्रामाणिक नेता भी हैं, कार्यकर्ता भाव रखते हैं, और पार्टी की विचारधारा और संगठन को भली भांति जानते हैं। मुझ जैसे कई कार्यकर्ताओं का गठन और कहीं ना कहीं संगठन उन्होंने किया है। और ये आपको बता दूं, माननीय जयंत मलैया जी जो पार्टी निर्णय किया है उसके साथ बिल्कुल कदम ताल पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। अगर ऐसा होता, इन लोगों को इतनी निश्चित हार दिख रही है, तभी तो 2-2 हजार रुपए अजय टंडन जी को बांटने पड़ रहे हैं। ये बहुत स्पष्ट है लोकतंत्र के लिए कितना शर्मनाक वो वीडियो है जो हम देख पा रहे हैं, कि आपको जाकर 2-2 हजार रुपए के नोट मतदाताओं को लुभाने के लिए बांटने पड़ रहे हैं। तो क्या स्थिति है अजय टंडन जी की? अभी मेरे मित्र परंपरागत और परंपरा की बात कर रहे थे। लोकतंत्र में आपने इस प्रकार की स्थायी परंपरा डाल रखी है कि वोट के बदले नोट लो आप, लेकिन किसी भी प्रकार से
जीतने का प्रयास करो। ये बहुत स्पष्ट है। हम पे आरोप लगाते हैं ये कि लोकतंत्र का लूट करने की बात करते हैं। लोकतंत्र को खुलेआम लूटने का काम श्रीमान अजय टंडन जी कर रहे हैं। उनका तो पर्चा निरस्त करके चुनाव आयोग को उनकी उम्मीदवारी रद्द करनी चाहिए। वीडियो है जो आपने चलाया है, आऊंगा मैं उस पर आऊंगा। ये अभी थोड़ी सी चर्चा वीडियो चलाया है भारतीय जनता पार्टी ने। एक बार चर्चा जयंत मलैया पर हो जाए। डर्टी टैक्स पॉलिटिक्स राहुल गांधी की व्यक्ति से होती है। सुनिए ना महेश जी, थोड़ी देर एक आध बार तो चर्चा कर लीजिए जयंत मलैया पर, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण है जयंत मलैया इस बार के चुनाव में, जैसा हम देख के आ रहे हैं। मैंने देखा है, लोगों से बात की, इसलिए तो बार बार कह रहा हूं कि जयंत मलैया पर थोड़ी सी बात कर लीजिए। मन और मंच दो अलग चीज होती है महेश जी। मैंने कहा देखिए मनोज जी, वो मन से भी साथ है और मंच पे भी साथ है, और उनके मन में केवल कमल का फूल बसता है। उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से बता दिया है, पार्टी का निर्णय, संगठन का निर्णय माननीय जयंत मलैया जी के लिए सर्वोपरि है। जैसे हमारे प्रामाणिक कार्यकर्ता पूरी तरीके से केवल और केवल संगठन का जो निर्णय होता है उसके साथ कदम ताल करते हैं। आदरणीय मलैया जी भी उसका एक अनुपम उदाहरण बिना से पेश करेंगे। आप देखेंगे कि जब परिणाम आएंगे तो हमने जो 28 सीटों में सांची विधानसभा 65,000 से जीती थी, उससे भी कहीं ना कहीं अधिक हम रिकॉर्ड मतों से दमोह का दिल जीतेंगे और दमोह की सीट जीतेंगे। बिल्कुल, ये पार्टी के अंदर होना भी चाहिए। चुनाव के दौर में सुरेश शर्मा जी होना चाहिए कि हम फिर से सांची जैसा दोहरा देंगे। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि दमोह में ये सांची जो 60-70 हजार से जीत गए थे प्रभुराम जी, वैसी स्थिति वहां बन जाएगी? नहीं, इतना तो खैर मैं अभी नहीं सोच रहा हूं कि ऐसी स्थिति बन जाएगी कि 65,000 से ये चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन हाँ, इसमें कोई संशय नहीं है कि ये चुनाव जो है लंबे मार्जिन से जीतने जैसी स्थिति बनेगी। मैं 2-3 बातें मनोज जी कहना चाहता हूं कि जयंत मलैया जी को लोगों को समझना पड़ेगा। जयंत मलैया जी को मैं लगभग 30 बरस से जानता हूं और मेरे अच्छे संबंध हैं। मतलब मैं जैसे ये कह सकता हूं, विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जैसे मैं अपनी बड़े भाई से बातें करता हूं, ऐसे जयंत मलैया जी से मैं बातें करता हूं जी। और उनके पूरे परिवार से संबंध है मेरे। तो मैंने उनको जो समझा है उसके अंदर कहीं भी ये भावना नहीं आ सकती कि जयंत मलैया जी पार्टी से बगावत करेंगे। क्योंकि जयंत मलैया जी, हाँ, मैंने ये जरूर एक बार अपने कॉलम में लिखा था कि सिद्धार्थ को तय करना है कि वो जो है दीपक की तरह जाते हैं या मुदित सेजवार की तरह जाते हैं। तो मुझे जो विश्वास है वो ये है कि वो मुदित की तरह नहीं गए, गौरीशंकर सेजवार जी के पुत्र की तरह बागी नहीं हुए। वो जो है दीपक जोशी जी की तरह जो है वो पार्टी के साथ जुड़ करके, क्योंकि लंबा भविष्य है। और वो सीट, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं भी दमोह बहुत बार गया हूं और मैंने उनके कार्यक्रम अटेंड किए हैं। तो जयंत मलैया जी वहां दमोह का पर्याय है, तो इसमें कोई इधर उधर की बात नहीं। लेकिन मनोज जी, मैं 2-3 बातें आपको सामने और छोटी छोटी ऐसे संकेतात्मक रूप से रख रहा हूं। पहला दौर है ना जी जी, मैंने जनसंघ के बलराज मधोक जी के कार्यकाल को भी देखा तो नहीं है, उस समय बहुत ज्यादा मेरे पटल पर नहीं है, लेकिन मैंने पढ़ा है कि वो जनसंघ के ताकतवर नेता थे और जब हवाई अड्डे से जनसंघ कार्यालय के लिए जा रहे थे तो उनको हटा दिया था। आपको याद है, उसके बाद जो है बलराज मधोक जी जो है अज्ञातवास में चले गए थे। लालकृष्ण आडवाणी जी पाकिस्तान से लौट करके आए थे और जो है उनसे हवाई अड्डे पर कह दिया था कि आप मजार पर तारीफ करके आए हो, जरा त्याग पत्र दे दीजिए। तो उसके बाद आप आडवाणी जी की स्थिति समझ सकते हैं। मैं आपको मध्य प्रदेश की 2 बातें बताता हूं। वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी एक ताकतवर नेता थे, लेकिन जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़कर अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई तो उनके साथ बैठने वाला कोई नहीं मिला। उमा भारती जी एक ऐसी नेता थी जिनका आज भी चर्चे हैं और राजनीति में उनका कोई शानी नहीं है, बहुत जबरदस्त लोकप्रिय नेता है। लेकिन उन्होंने जो ही भारतीय जनता पार्टी छोड़ी तो 5 सीटें भी जिताना मुश्किल हो गई थी उनके लिए। आप ऐसे रामकृष्ण कुशमारिया का नाम सुन सकते हैं और सरदार सिंह का नाम सुन सकते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी जैसी राजनीतिक पार्टी को छोड़ करके गया है, उसके 3 टपरे उठ गए हैं। ये सारी बातें सब लोग समझते हैं। छोड़ के तो नहीं जाएंगे, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बात सच है कि छोड़ के मैं ये कह रहा हूं बागी भी नहीं हो सकते। आप गौरीशंकर सेजवार को दोबारा चुनाव में लड़ते हुए कभी देख लेंगे तो बता देना आप मुझे जी जी। लेकिन जयंत मलैया के पुत्र जो है अगला चुनाव लड़ेंगे। ये राहुल जी इस बार के चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, मैं आपको फिर स्पष्ट रूप से बोल रहा हूं कि मनोज चौधरी जी हो या राहुल लोधी जी हो, ये एक बार के विधायक है। ये अगली बार जो है इन सीटों पर रिपीट हो जाएंगे, इसकी कोई संभावना नहीं है। आप धड़कने बढ़ा रहे हो दोनों। नहीं, धड़कने बढ़े ना बढ़े ये तो जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो बता रहा हूं मैं। हाँ। ये जो 28 लोग आए हैं, 32 लोग आए हैं, क्या सारे ही अगली बार चुनाव लड़ जाएंगे क्या? ये तो संभव नहीं। आप भी जानते हो मनोज जी, मैं भी जानता हूं जी जी। तो इसलिए कोई कह देता है, कोई पेट में रख लेता, मैं कह देता हूं, ये मेरा स्वभाव है। तो इसलिए राहुल लोधी जी जो है
वो इस बार के कैंडिडेट हैं और इस बार वो चुनाव जीत करके विधानसभा में आएंगे। चलिए 2.5 साल वो कांग्रेस से अपना पूरा कर लिए और अगले 2.5 साल हमें लगता है भारतीय जनता पार्टी से पूरा करेंगे। अब चुनाव में क्या होगा खैर जनता तय करेगी, लेकिन जो स्थितियां दिखाई दे रही है चुनाव जयंत मलैया पर जाकर रुका है। या एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दिलचस्प है ये चुनाव और चर्चा भी दिलचस्प है क्योंकि चुनाव जयंत का। इतना ही। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। तो हम बात कर रहे हैं चुनाव में जयंत और दमोह के चुनाव की जब चर्चा होगी तो जयंत मलैया जब तक चर्चा में बने रहेंगे तब तक चुनाव होता रहेगा। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़े हैं। वापस चलता हूं फिरोज सिद्दीकी जी के पास। फिरोज जी, आप भी ये जानते हैं कि लगातार वहां से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती, लेकिन वो एक ऐसी सीट भी रही। अब उस तरफ हम जाएंगे तो टंडन साहब के जो परिजन रहे वो जीतते रहे, वो अलग मुद्दा रहा। लेकिन बीते यदि 2 दशकों से बल्कि 25 साल से हम देखें तो जयंत मलैया लगातार चुनाव जीते। पिछली दफा जरूर 700-800 वोट से वो हार गए, वजह सबको पता है क्यों हार गए, क्या हुआ। लेकिन सवाल यही है कि कांग्रेस कहां देख रही है अपने आप को वहां जाकर? क्या वास्तव में कांग्रेस को कहीं से ऐसा लग रहा है कि जयंत मलैया का सपोर्ट मिल जाएगा और हमारी नैया पार हो जाएगी? देखिए, कांग्रेस को जयंत मलैया जी का सपोर्ट नहीं चाहिए। हम हमारे बूथ के जो कार्यकर्ता हैं, हम हमारे संगठन की दम से चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने जरूर 2 दिन पहले उनको चारों तरफ से घेराबंदी की है और जो एक वरिष्ठ नेता के साथ घेराबंदी, मतलब अगर ये काम कांग्रेस में हो जाता तो हम कार्यकर्ता जो हैं उद्दंड मचा देते कि एक वरिष्ठ नेता के घर चारों तरफ से घिरवाया गया, फिर किस तरीके से उनको प्रेशर दिया गया, ये सारी बातें हैं। और जो सुरेश शर्मा जी बलराज मधोक जी का उदाहरण दे रहे थे, वो जनसंघ अलग था, वो अटल जी अलग थे जिन्होंने अपनी सिद्धांतों पे राजनीति की। अब ये भारतीय जनता पार्टी कहां सिद्धांतों की पार्टी है? ये तो खुद ही कह रहे हैं कि राहुल लोधी को अभी हम अपने बातचीत करके लाए थे अपनी सरकार को मजबूत करने और अगली बार रवाना कर देंगे। तो ये लोग जो हैं, ये तो एक अच्छी खासी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है। और जो लोग महेश शर्मा जी सतर्क हो जाइए, बुढ़ापे से डरिए कि आपके 25-40 साल पुराने नेताओं के साथ आपकी पार्टी ये सलूक करती है। और नहीं हो तो आप चुनाव के बाद मुझसे मिलना, मैं ऑन एयर बता दूंगा कि क्या क्या हुआ था। अभी हम मेरी पार्टी इजाजत नहीं देती, इसलिए नहीं बोल रहा हूं मैं। तो आप अपने बुढ़ापे से डरिए कि आप इतने वरिष्ठ लोग जो आपकी पार्टी के साथ रहे, उनके साथ आप कैसी दबाव की राजनीति करते हैं। आज ठीक है, हमको जरूरत नहीं है मलैया जी की, हमारे नेता है टंडन जी और उनका पारंपरिक जो है वो अधिकार है। भोपाल तक आपकी घर की क्या स्थिति है? मतलब अभी तक तो विपक्ष के नेताओं को दबाती थी भारतीय जनता पार्टी, अब तो वो अपने ही नेताओं को दबाने लगी। कम से कम ऐसा काम मत करिए। आप अपना भविष्य देखिए, पलट के आ जाइए कांग्रेस में, कम से कम आपको सम्मान मिलेगा। बुढ़ापे में आपको धक्का देकर बाहर नहीं भगाया जाएगा। जो आपने जयंत मलैया जी के साथ किया, ईश्वर ना करे किसी क्या महेश जी ऐसा क्या कर दिया इसका जिसका जिक्र कर रहे हैं? हमें नहीं पता, आप बता दीजिए, कुछ किया है क्या? मनोज जी, जिनका इतिहास इसी प्रकार का हो, जिन्होंने सीताराम केसरी को आधी रात में बाहर निकाला हो, नरसिम्हा राव का अपमान किया हो, सिंधिया जी को अपमानित किया हो, माधवराव सिंधिया को अपमानित किया हो, जिनका इतिहास अपने नेताओं को अपमानित करने का रहा हो, वो इस प्रकार की सोच रखेंगे, इसी प्रकार का उनका वक्तव्य आएगा। लेकिन निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कितना प्रामाणिक होता है, आदरणीय सुरेश जी ने भी बताया। वो जनसंघ के समय से काम करने वाले कार्यकर्ता है। उन्होंने जिस बात को देखा है, भली भांति पार्टी ने उस दौर में जब हमारे पास संसाधनों का अभाव हुआ करता था, तब की पीढ़ी के मलैया जी नेतृत्व करता है। और आपने ऐसा व्यवहार किया उनके साथ? नहीं। और आपने ऐसा व्यवहार किया उनके साथ? व्यवहार तो आपको निश्चित हार दिख रही है। तो अजय टंडन नोट बांट रहे हैं,
अरे अजय भैया टंडन की तो उम्मीदवारी निरस्त उसकी होगी। तो हमने शिकायत कर अजय दी कि टंडन की तो आपने उम्मीदवारी वायरल निरस्त वीडियो होगी चलवाया भाई। है, पेड न्यूज चलवाई है, इसकी तो हमने चुनाव आयोग को पेड शिकायत न्यूज कर है दिया। तो जाइए, वो थाने मुद्दा में बंद हो शिकायत गया। आप तो करिए, ये बताओ, चुनाव आयोग को ये शिकायत मलैया जी करिए। मान कैसे ये गए, झूठ ये और मत बता दो बोलिए। मुझे। ये आपका जो अरे भाई, ये dirty tricks और मलैया dirty जी मान कैसे डिपार्टमेंट गए? है आईटी का, जिस प्रकार का काम कर रहा है, भाई इसके लिए मलैया माफी जी मांगिए कैसे मान दमोह गए? की आपने जनता उनके से। घर को ऐसा क्या घिरवा दमोह की दिया था जनता से चारों माफी तरफ से? मांगिए। आपने दमोह की जनता से भाई माफी किन मांगिए। लोगों ने और ये उनका घर मांगिए। घेर लिया था? फिरोज जी, मलैया जी का ये तो फिरोज बता जी, अजय दीजिए। टंडन को हार का इतना भय नहीं होता। अरे साल हमें 2-2 किसी हजार हार के का नोट की भय गड्डी नहीं लेके है। नहीं चलते। हमें किसी हार का भय नहीं है, भय तो आपको है। बिल्कुल आपको निश्चित जब आपकी हार का सरकार भय है। स्थिर है तो आपको 2-2 क्यों भय हजार है? की गड्डी, क्यों आपने अपने इतने 2-2 हजार सीनियर की लीडर गड्डी के साथ भाई, ऐसा व्यवहार क्यों किया? उपयोग ये करनी बात पड़ रही है? हम अरे समझना चाहते हैं कि जनता आपने के ऐसे दिलों में सीनियर जगह लीडर के बनाइए। साथ क्यों व्यवहार जनता को किया? खरीदने का क्यों? प्रयास मत करिए। भाई ये लोगों ने क्यों घर घेर रखा था? ये वर्दी वालों ने क्यों घर घेर रखा था? उनका ये और बता दो। मैं आपको दमोह से साफ करेगी। जी महेश जी, एक सवाल जिनका जिक्र सुरेश शर्मा जी कर रहे थे, वो सच में एक अलग दौर रहा करता था। लेकिन आप ही सोचिए, आप भी यूथ है, एक व्यक्ति जिसको चुनाव लड़ा जाए और वो जिससे चुनाव हार जाए उसके लिए चुनाव लड़ना हो, थोड़ा सा कठिन, थोड़ा अलग चीजें हैं। अब उसको लड़ना चुनाव जिससे वो हार गए। संगठन है, जब मंत्रिमंडल विस्तार की बात आती है तो हमारे पार्टी के वरिष्ठ से वरिष्ठ नेता उसमें अगर रह जाते हैं पार्टी के निर्णय के कारण, पार्टी अगर कहती है कि रामपाल जी आपको मंत्री नहीं बनना है, राजेंद्र शुक्ला जी आपको मंत्री नहीं बनना है, तो पार्टी संगठन जो निर्णय करता है हमारे वरिष्ठ यही फर्क है। और आपने जिस कैंडिडेट को खड़ा, आ रहा हूं सुरेश शर्मा जी, आपका ही पूरा समय, और जिस कैंडिडेट को आपने खड़ा किया वो पहले भी 2 बार हारे हैं फिरोज जी। देखिए हारे हैं, हारना है, उनके हार का मार्जिन भी ऐसे ही रहा 4-5 हजार के बीच में। फिर हमने कैंडिडेट चेंज किया तो चंद्रभान सिंह लोधी जी को लड़ाया, लेकिन वो अजय टंडन जी तो छोड़ के नहीं गए पार्टी, वो तो पार्टी के साथ रहे। आज हमने फिर उनको मौका दिया है और इस बार हम जीत दर्ज करेंगे। जैसे मलैया जी जीतते आ रहे थे, उससे पहले उनके पिता जीतते आए वहां से। और दमोह आपकी पारंपरिक सीट नहीं है, वो जयंत मलैया जी की वजह से वो सीट बनी थी। सुरेश शर्मा जी, जयंत मलैया जी की वजह से आपकी रैली बनी हुई है। वो सीट जयंत मलैया जी की थी या बीजेपी के कारण जयंत मलैया जी की हुई? वो सीट परंपरागत जयंत मलैया जी की थी या बीजेपी के कारण? मनोज जी 2 तारीख तक फिरोज जी को खुश हो लेने दीजिए। हाँ जी जी सुरेश जी, देखिए जयंत मलैया जी का बहुत प्रभाव है। जयंत मलैया जी प्रभावशाली नेता हैं और जयंत मलैया जी राजनीति के बहुत अनुभवी खिलाड़ी हैं और उन्हें ये मालूम है कि ये गेंद टप्पा खाने के बाद कहां जाएगी। इसलिए उनका जो निर्णय है वो बहुत ही समझपूर्ण निर्णय है कि पार्टी संगठन के साथ चलती। देखिए पार्टी संगठन वास्तव में भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो ताकतवर है। देखिए उसको सब मानते हैं, मनोज जी आप भी मानते हैं और मैं भी मानता हूं। लेकिन मैं मनोज जी की इस बात से सहमत, अपने महेश जी की इस बात से सहमत नहीं हूं कि उनने ये कह दिया कि आप जो है रामपाल जी मत लड़िए, वो मत बनिए मंत्री, और ये सब तो मुझे लगता है ये पॉलिटिकल बातचीत है। और रामपाल जी को क्यों रोका गया? क्योंकि सबको मालूम है कि जो शिवराज जी के बहुत निकटतम लोग थे उनको 4-5 लोगों को रोका गया है। तो इसका तात्पर्य ये नहीं हो सकता कि ये सब संगठन ने निर्णय लिया है। वास्तविकता ये है कि 28 लोगों को समाविष्ट करना भारतीय जनता पार्टी के गले की हड्डी बना हुआ था और इसलिए जो है उनने अपने अपने लोगों को रोक लिया। ये बिल्कुल साफ है, क्योंकि ये बात मैं सिद्दीकी जी की बात से, फिरोज भाई की बात से सहमत हूं कि भारतीय जनता पार्टी बलराज मधोक वाली जनता पार्टी नहीं है या अटल बिहारी वाजपेयी जी वाली जनता पार्टी नहीं है। यहां विशुद्ध रूप से इस समय जो चल रहा है वो सरकार बनाओ और अपने मरे तो मरो, हम तो जो हमें लाभ पहुंचा रहा है उसको लाभ पहुंचाएंगे। यहां ये स्थिति बनी हुई है, इसमें कोई शक संशय नहीं है। और जो मैं कहता हूं शिवराज सिंह चौहान जो 13 साल तक जो मुख्यमंत्री रहे थे वैसे खुल करके काम करने की स्थिति में आज भी नहीं है वो। मैं इसमें कोई शक संशय नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मूल कार्यकर्ता टीवी पर आकर के प्रशंसा करता है लेकिन अकेले में जाकर रोता है। वो उसकी बात को, उसकी भावना को समझना पड़ेगा, क्योंकि ये ठीक है उपचुनाव आप जीत जाएंगे, पर 2023 में आपके सामने भाजपा का मूल कार्यकर्ता वर्सेज आगंतुक कार्यकर्ता रहेगा। आप इस चुनौती को आज से तय कर लीजिए, क्योंकि बीडी शर्मा जब आते हैं तो अपने 4 लोगों को फिट कर लेते हैं। पहले होता था, सब होता था, ये कैसे संभव होगा? हर आदमी अपने अपने आदमी फिट कराने लग जाएगा तो बात पक्का है। मुझे आप मनोज जी वो याद है, रामलाल जी जब संगठन महामंत्री थे तो मध्य प्रदेश की एक बैठक में आए और उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा, अरे मैं तो समझ गया यहाँ की समस्या क्या है। रामलाल जी का भाषण है, बिल्कुल रिकॉर्ड है, वहां मौजूद था उस समय। बिल्कुल आपसे जी हाँ, उन्होंने कहा कि दल के बजाय दिल के करीब लोगों को महत्व दिया जा रहा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में नाराजगी है।
आज जो है दल के करीब लोग दूर हो गए, दिल के करीब लोग दूर हो गए। जो दिल के टुकड़े बने हुए हैं, नूर बने हुए हैं, उनको सर पे चढ़ाकर भाजपा नाच रही है। आने वाला समय आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, मध्य प्रदेश वो राज्य जहां कार्यकर्ता को देवदुर्लभ कार्यकर्ता कहते थे। ये बंगाल और आसाम नहीं है कि बाहर के कार्यकर्ता को ला करके आप सरकार में बैठा लोगे। मध्य प्रदेश वो कार्यकर्ता है जिसके अंदर एक एक वार्ड में 8-8, 9-9 प्रतिद्वंद्वी और प्रतिस्पर्धी हैं। आप ऐसे में ऐसे लोगों की भीड़ बैठा लोगे जो सिर पर नाचेगी आपके। मुझे नहीं लगता कि ये कोई सही एंगल में भारतीय जनता पार्टी जा रही। अपनों का तिरस्कार, ये सदैव याद रखने वाली बात है। अपनों का जो तिरस्कार है वो भारतीय जनता पार्टी की पूंजी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में मैंने कुशाभाऊ ठाकरे से लगाकर शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र सिंह तोमर तक देखा है, परिवार का भाव रहता था। महेश को यदि कोई देखने जाता था तो ये लगता था कि महेश बेटा है, भाई है मेरा। लेकिन आज जो है क्या स्थिति है, आप उसकी कल्पना करिए। भारतीय जनता पार्टी जिस दिशा में जा रही है मध्य प्रदेश में, या ले जाई जा रही है, जी वो कोई भारतीय जनता पार्टी का मूल चरित्र नहीं है। फिरोज सिद्दीकी जी, एक अंतिम सवाल आपसे मेरा, फिर महेश जी से भी उसमें प्रतिक्रिया लूंगा मैं, कि ये जो चुनाव है जिसमें बार बार जयंत मलैया बीच में आ रहे हैं, अभी कहीं से कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है? जैसे फिरोज, हमने देखा कि जयंत जी को बुला लिया, भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ जोड़ लिया। अब मैं डोरे डालना तो नहीं कहूंगा, लेकिन जब आपके अजय टंडन जी से बात हो रही थी मेरी, तो वो कह रहे थे कि आगे देखिए आप क्या होता है, जो आपको दिख रहा वो है नहीं। तो ऐसा कुछ चल रहा है? देखिए, हमने कहा ना कि ये परंपरागत हमारी सीट थी कांग्रेस की। ये एक ऐसी सीट है जहां अल्पसंख्यक समुदाय भी जयंत मलैया जी के साथ था और जयंत मलैया जी को वोट करता था। उनका जो सामाजिक ताना बाना था, इस वजह से वो जीतते थे। ऐसी गोपाल भार्गव जी जीतते हैं। अब जब भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक बड़ा चेहरा निकाल लिया तो उतना वोट तो भारतीय जनता पार्टी के वहां है ही नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी कैसे जीतेगी, ये सोचने का विषय इनका। आप कैसे जीते भाई, हमारा परंपरागत वोट ही इतना ज्यादा है वहां कि हम आराम से भारतीय जनता पार्टी को हरा देंगे। जो कांग्रेस का वोट था उसका एक प्लैंक, जो एक टुकड़ा था, वो जयंत मलैया जी के साथ रहता था। लेकिन जिस कांग्रेस के प्रत्याशी 2018 में जीते, वो भी तो कुछ वोट उधर शिफ्ट होगा ना। लाए कितना, 118 वोट से जीते वो। ये हुआ 700, नहीं 118 वोट है, 118 वोट से वो जीते थे। मनोज जी, जो ही फिरोज भाई जो है मुस्लिम वोटों की बातचीत कर लेते हैं, इनकी दुकान ठप होने जैसी स्थिति बन जाती है। बिल्कुल नहीं है मेरी स्थिति। पूरे कांग्रेस जब से मुस्लिम वोटों की बात करने लगी है, तब से शुद्ध रूप से ध्रुवीकरण हो जाता है। मैं ये बात 2014 से कह रहा हूँ। मैं आपको शर्मा जी, मैं आपको एक कंटेंट दे देता हूँ। मैं आपको एक कंटेंट दे देता हूँ और आप पोलिंग बूथ उठा के देख लीजिए। वहां का जो परी बाजार है वो गली मोहल्ला है, और जो कसाई मंडी का इलाका है दमोह का, आप बूथ उठा के देख लीजिए। उन बूथों पे जयंत मलैया जी जीते हैं। 2013 के जो 95% माइनॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटी क्षेत्र है। आपने अभी बोले दे रहा हूँ, आप उठा के देख लीजिए, और 6-7 हजार वोट उनके पास है। की बात आएगी प्रतिक्रिया में, अपने आप वोट बन जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के। ये मैं पूरे देश का सिनेरियो देखता हूँ। चलिए महेश जी, एक लाइन में बोल दीजिए, जयंत मलैया साथ है ना? बिल्कुल, निश्चित रूप से पूरी मजबूती के साथ हमारे उम्मीदवार राहुल लोधी को जिताने के लिए संकल्पित होकर, प्रतिबद्ध होकर वो हमारे साथ चुनाव में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का, बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे साथ जुड़े आप। लेकिन चुनाव, दमोह का उपचुनाव बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि जयंत मलैया और उनके परिवार की इर्द गिर्द है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग, करीब 22 मंत्री वहां पर लगे हुए हैं, और हम देख रहे हैं कि उसके अलावा संगठन, संघ सभी नजर आ रहे हैं। कांग्रेस भी इसी तैयारी में है कि करीब 21 जो पूर्व मंत्री है उनको वहां पर झोंक दिया जाए। अब कहां क्या दिखाई देगा, जयंत मलैया को वास्तव में मन से, हृदय से कौन मना पाएगा? अभी तो साफ कर दिया उन्होंने कि वो बीजेपी के साथ थे, बीजेपी के साथ रहेंगे। लेकिन क्या बीजेपी के साथ वो वोट परिवर्तित करेंगे जिन वोटों से वो हार गए थे? निगाह इस पर रहेगी। चुनाव में जयंत, इतना ही। बने रहिए IN24 पर। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।